आपने कई बार ऐसे प्लेन देखे होंगे जो एक सफ़ेद सी लाइन खींचते हुए चले जाते हैं, लेकिन उसी सफ़ेद सी लाइन से कोई भी एयरक्राफ्ट चलाने वाला व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है अगर उसको आता हो कि किस तरीके से लिखना है। दरअसल इस दुनिया के अंदर सिर्फ 6 ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे कारनामे कर सकते हैं जिनको स्काई राइटर कहा जाता है, और ये फुल टाइम स्काई राइटर हैं जो कि सिर्फ इस दुनिया में 6 ही हैं, और ये आसमान में कुछ भी लिख सकते हैं जो कि एक छोटा सा मैसेज होता है सभी लोगों के लिए। हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनका IQ लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, जिस तरीके से साउथ कोरिया के एक प्रोफेसर किम उंग यंग का है, जिन्होंने 3 साल की उम्र में अलजेब्रा कैलकुलस सीख ली थी, और इसी के साथ साथ 5 साल की उम्र में इनको 5 लैंग्वेज आ गई थी, कोरियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और जैपनीज। और इसी के साथ साथ इनको उसी साल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स ने इनवाइट भी किया था एज ए गेस्ट स्टूडेंट, और यहीं पर 7 साल की उम्र में इनको नासा ने इनवाइट किया था, और इसी के साथ साथ 15 साल की उम्र तक इनका PhD कंप्लीट हो गया था। इनका IQ स्कोर है करीबन 210। एक वक्त हुआ करता था जब माई स्पेस बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट हुआ करती थी, जिस तरीके से फेसबुक हुआ करती थी, बल्कि आज भी लोग इसको यूज करते हैं। और माई स्पेस के CEO थे क्रिस डी वुल्फ, जो कि 2005 में मार्क ज़करबर्ग से उनकी फेसबुक खरीद सकते थे, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग इसको बेच भी रहे थे करीबन $7.5 करोड़ US में, जहां पर उन्होंने मना कर दिया कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खरीद रहा इसको, जिसके बाद में माई स्पेस को पछाड़ दिया फेसबुक ने। और आज के वक्त में माई स्पेस का तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फेसबुक की नेटवर्थ है करीबन 7,070 करोड़ US। ब्रिज तो आपने बहुत से देखे होंगे, और कई सारे ऐसे देखे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं देखने में, लेकिन अगर आप इस ब्रिज को देख रहे हो तो ये भी एक यूनिक ब्रिज है, जिसको बनाने के लिए पेपर का यूज़ किया गया है, वो भी 22,000 पेपर्स का। दरअसल इसको बनाने में कोई भी ग्लू नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से इसे ग्लूलेस पेपर ब्रिज भी कहा जा सकता है, जिसको ब्रिटिश आर्टिस्ट स्टीवन मैसम ने बनाया है UK के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, क्योंकि आपको हैरानी हो रही होगी कि किस तरीके से लगाए होंगे इस तरीके के पेपर, तो इन्होंने इस तरीके से लगाए थे, तब जाके नीचे का स्ट्रक्चर हटा दिया था। आपको मालूम है चींटी की कई सारी प्रजाति होती है जो कि करीबन 29 साल तक भी जी सकती है। इसी तरीके से एक बहुत ही नॉर्मल पाई जाने वाली चींटी होती है जिसको ब्लैक गार्डन एंट भी कहा जाता है, जो कि आपको बहुत ही नॉर्मल अपने आसपास में देखने को मिल जाती होगी। ये करीबन 15 साल तक जी सकती है, तो इनकी जान की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पाँव के नीचे इसको दबा के जानबूझ के मार दिया जाए, जबकि उसकी उम्र आपसे भी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, 14 साल, 15 साल। विंबलडन के एक बहुत ही पॉपुलर टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम था हैंस रेडल, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में अपना एक हाथ खो दिया था, जिसके बाद में उन्होंने एक हाथ से ही टेनिस खेलना कंटिन्यू किया था, जहां पर ये 1947 से लेकर 1956 तक सिर्फ अपने एक हाथ से ही खेले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्व कैसे किया करते थे बॉल को। दरअसल ये टेनिस रैकेट से ही बॉल को उछाल के सर्व किया करते थे। इस दुनिया के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जिनके अलग अलग तरीके के लोगो भी होते हैं, जो कि उनकी ब्रांड को दर्शाते हैं। अब इसी तरीके से फेडेक्स नाम की कंपनी का भी लोगो है, जो कि कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा कि इन्होंने किया क्या है, सिर्फ नाम ही लिखा है और उनके कलर से चेंज किए हैं और थोड़ा सा जोड़ के रखा है फेड को और एक्स को। लेकिन इनको अब तक 40 से भी ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं बेस्ट लोगो डिजाइन के, और इसी के साथ साथ ये लोगो इनका 35 साल से चल रहा है, जहां पर इन्होंने इसमें ऐड किया एक एरो जो कि इंटेंशनली डाला गया था, और इस सिंपल से एरो की वजह से ही इनका ये लोगो एक ऐसा लोगो बन गया जिसको सभी ने सराहा। और यहीं पर अगर बात लोगो के डिजाइन की हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल को तो आप यूज करते ही होंगे और उसके सर्च इंजन में आप तरह तरह की चीजें सर्च करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने आई एम फीलिंग लक्की वाला बटन दबाया? अगर उस बटन को आप दबाते हो तो गूगल के आपको होम पेज पर जितने भी लोगो मिलते हैं अलग अलग डिजाइन के, वो सारे ही देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक ऐसी बटरफ्लाई भी होती है जो कि 8998 नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि डिज़ाइन की बात हो रही है तो इसके पंखों के डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके के होते हैं कि ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इस पर 8998 लिखा हुआ है। हम में से बहुत से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में एक बात मालूम है कि ये बूढ़े लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इटली के 101 साल के एक व्यक्ति जिनका नाम मिस्टर पी है, उन्होंने इसको सर्वाइव कर लिया है। वो इससे बीमार हो गए थे, लेकिन उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चला और उनके इम्यून सिस्टम ने
उनका साथ दिया और वो आज भी जिंदा है। दरअसल उन्होंने जन्म लिया था स्पेनिश फ्लू के वक्त में, जब उन्होंने वो दौर भी देखा था और इसी के साथ साथ ये कोरोना वायरस का भी दौर देखा और ये दोनों ही सर्वाइव कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने कोरोना वायरस को सर्वाइव किया। दरअसल वो है 103 साल की एक महिला जिनका नाम है ज़ैंग गुफैन, जो कि वुहान की रहने वाली थी। मैक्सिको के अंदर बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर मौजूद है, बहुत बड़ी बड़ी गैंग है और वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो लोग मैक्सिको से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके साथ में ऐसा होता है कि उनको किडनैप कर लेती है मैक्सिकन गैंग्स, जिसके बाद में बहुत सी गलत चीज़ें उनके साथ में हो सकती है, यहाँ तक कि उनके ऑर्गन्स भी निकाल कर बेच दिए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक एंटी किडनैपिंग एक्सपर्ट थे जो कि लोगों को ये सिखाते थे कि किस तरीके से किडनैप नहीं होना है मैक्सिको के अंदर, जिनका नाम था फ्लेक्सी बटिस्टा, जिनको 2008 में किसी गैंग ने किडनैप कर लिया और आज तक वो मिले नहीं हैं। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।